हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 8, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका जो लिंक है पार्ट नंबर 8 का वो मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एंथोलॉग 2025 विच लैंग्वेज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी आपकी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, पूरे विश्व में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इट इज़ योर इंग्लिश। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फॉलोड बाय चाइनीज़, मैड्रिन चाइनीज़। थर्ड नंबर पे हिंदी का नाम आता है, फोर्थ पे है स्पेनिश, फिफ्थ पे है अरबिक, सिक्स पे है फ्रेंच, सेवन्थ पे है बंगाली, देन एट्थ पे है पोर्तुगीज और नाइन्थ पे रशियन है और 10वें नंबर पे है इंडोनेशियन। तो ये आपके टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। ठीक है, अब ऐसी लैंग्वेजेस जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं और वो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, तो पहले नंबर पे तो हिंदी का नाम है। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे आता है बंगाली, थर्ड नंबर पे उर्दू जो ग्लोबली जिसकी रैंक है 11वें नंबर की, मराठी आपकी ओवरऑल 16 रैंक पे है। ठीक है, तेलुगु जो इंडिया की 5th लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बट ग्लोबली इट इज़ ऑन दी 8th पोजिशन और 8th रैंक। ठीक है, अब एंथोलॉग की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका डैलस टेक्सास यूएसए में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी। नेक्स्ट इज who launched the report on India's priority corridors for zero emission ट्रकिंग। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, इंडिया की प्रायोरिटी कॉरिडोर्स फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग को। तो इट वाज लॉन्च बाय दी अजय कुमार सूद। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं और टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अजय कुमार सूद जी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था और इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए गए थे 10 की हाईवे कॉरिडोर्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ अ जीरो एमिशन ट्रक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसे प्रेजेंट किया गया था अक्षिमा घाते जो एमडी हैं रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की, उनके द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है इसको डेवलप किया गया था विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड पी मेनफोल्ड बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ओके, now next आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट अप्रूवल बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन मंथ ऑफ में आपके सीसीआई ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, उनको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो इंडोरामा नीदरलैंड्स एक्वायर्ड 24.9% इक्विटी इन एपीएल लिमिटेड। इट इज़ अ कंपनी बेस्ड इन मुंबई फ्रॉम द ब्लैकस्टोन एंड इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट है, तो इट इज़ ऑफ रुपीज़ 1908 करोड़। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है AIPCF 8th ATE फंड LP जो है इनको अप्रूवल दिया गया है सीसीआई द्वारा कि ये इन्वेस्ट करे 13% ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप इंटरेस्ट इन द प्रेसस पेरेंट LP। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट है इन्हें अप्रूवल मिला है टू एक्वायर एंटिटीज controlled individually and jointly by the Blackstone Group and the Stava Group. And the last says the demerger of a mining approval मिला है for the demerger of mining development and operation business of the Triveni Earth Movers Private Limited into the Triveni Earth Movers and Infra Private Limited was approved by the CCI. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। Okay, next is consider the following statement about the global report on international displacement 2025। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रिपोर्ट वॉज जॉइंटली रिलीज बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड द नॉर्वेगियन रिफ्यूजी काउंसिल NRC और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा इसको रिलीज किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस पीपल हैं वर्ल्ड वाइड, ये आपके 83.4 मिलियन पहुंच गए हैं बाय द एंड ऑफ 2024। नेक्स्ट इज इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस पीपल इन द ईयर 2024 विद अ 4.6 मिलियन डिस्प्लेसमेंट। Next is Sudan has the highest number of internally displaced people in a single country due to civil war, reaching 11.6 million.
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके थे, इनमें से करेक्ट आपको बताना है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब करेक्शन क्या है थर्ड वाले में? दैट इज जो आपके इंडिया में डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेस हुए हैं पीपल, तो इसका जो आंकड़ा है, इसका जो डेटा है वो है 5.4 मिलियन का, ठीक है, नॉट दी 4.6 मिलियन। ओके, तो ये करेक्शन आपका था। इसके अलावा अदर अफेक्टेड नेशन कौन कौन से हैं? जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, अफगानिस्तान है एंड म्यांमार है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इट इज 73.5 मिलियन। डिजास्टर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट आपका इफेक्ट इसने किया है 45.8 मिलियन लोगों को। और इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया में फ्लड की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला है, विच इज़ 66%, ठीक है। नाउ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की बात करें तो उसके डायरेक्टर है आपके हैं अलेक्जेंडर विलाक, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2024-2025? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो रिपोर्ट है इट वॉज रिलीज बाय द इंटरनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द साउथ एशिया मीडिया सॉलिडेरिटी नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इस रिपोर्ट में रिव्यू किया गया है, दिस रिपोर्ट रिव्यूज द स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम in the 10 South Asian countries. Next is जो रिपोर्ट है it is supported by UNESCO, NORSC, Journalist Lag, European Commission and National Endowment for Democracy NED, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2024-2025 में टोटल 250 मीडिया राइट वॉयलेशन आपके किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ आपका ऑप्शन है एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान विटनेस द मोस्ट वायलेंट year for journalists in the country in the 20 years with 8 journalists killed between your 2023-2024 period। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो ये आपकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में रिव्यू किया जाता है 8 साउथ एशियन कंट्री को, नॉट द 10, 8 साउथ एशियन कंट्रीज को यहाँ पे जो है आपका रिव्यू किया जाता है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। ओके, नाउ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की बात कर लेते हैं। इसके करंट प्रेसिडेंट है डोमिनिक्यू प्रेडाली, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है ब्रुसेल बेल्जियम में, और 1926 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्गो हैंडलिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ अ इंडियन ports as per the Ministry of Port Shipping and Waterways data। तो इन मंथ ऑफ में Ministry of Port Shipping and Waterways जो है इनकी तरफ से डेटा आपका रिलीज किया गया था, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपका है वो आपका करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया के 12 मेजर पोर्ट जो हैं it handled approximately 855 million tons of cargo in the financial year 2025, जिसमें अगर प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हम बात करें तो 4.3% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी एंड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है ईच हैंडल्ड ओवर 150 मिलियन टन ऑफ कार्गो इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने हैंडल किया है 7.3 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स को 2025 में, विच शोज अ 13.5% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो टोटल इनकम है आपकी मेजर इंडियन पोर्ट्स की मोर देन डबल ही आपकी है ओवर द लास्ट 10 years, राइजिंग फ्रॉम रुपीज 11,760 करोड़ टू रुपीज 24,203 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो सारे ही स्टेटमेंट्स आपके जो है करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन आपके हैं सुनील पलीवाल, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज which Indian company has entered into a joint venture with a Taiwanese electronics firm Foxconn to set up a semiconductor unit in the Uttar Pradesh। तो recently हमारा जो HCL ग्रुप है इसने बेसिकली जॉइंट वेंचर बनाया है ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म के साथ, फॉक्सकॉन के साथ, ताकि ये इंडिया के यूपी में
सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप कर सके, और ये सेमीकंडक्टर यूनिट आपकी 6 नंबर की है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। ये सेटअप की जाएगी नियर जवार एयरपोर्ट इन दी यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी में। इसका कॉस्ट आपका रहेगा 3706 करोड़ का, जिसमें से 1500 करोड़ जो है ये इंडियन गवर्नमेंट आपका फंड करेगी। ठीक है, अब इसका जो प्रोडक्शन है आपका सेमीकंडक्टर यूनिट का 2027 में स्टार्ट होगा, एंड इट विल मीट नियरली 40% ऑफ इंडियाज लोकल डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, अब ये आपका जो सेमीकंडक्टर यूनिट है ये सेटअप की जाएंगी, स्टैब्लिश की जाएंगी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। एंड इसको कब लॉन्च किया गया था? इस मिशन को 2021 में लॉन्च किया गया था विद अ बजट ऑफ 76,000 करोड़। ओके, नाउ अदर सेमीकंडक्टर यूनिट जो है, अभी हमने बात की कि ये 6 नंबर का था, तो इससे पहले 5 कौन कौन सी यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव की गई थी। पहली आपकी है सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो आपकी सनंद गुजरात में रहेगी। ठीक है, कौन सी कंपनी इसको जो है स्टैब्लिश करेगी? माइक्रो टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसका अप्रॉक्सीमेटली 22,000 करोड़ का है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है OSAT फैसिलिटी फोकस्ड ऑन अ वायर बॉन्ड इंटरकनेक्टेड एंड सबस्ट्रेट बेस्ड पैकेजेस। ठीक है, इसकी लोकेशन आपकी रहेगी अगेन इन दी सानंद गुजरात, एंड कौन सी कंपनी इसको जो है स्टैब्लिश करेगी? आपके केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, एंड विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,307 करोड़। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, ये आपका गुजरात के ढोलारा में रहेगा। कौन सी कंपनी इस पे वर्क करेगी? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर आपके रहेंगे पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन फ्रॉम ताइवान। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा? 91,526 करोड़ का। देन नेक्स्ट आपकी यूनिट है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंड ग्रीन फील्ड OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी। इसका लोकेशन असम में आपका है, मोरीगांव असम में। कंपनी कौन सी है? इट इज टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 27,120 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपका है OSAT फैसिलिटी, जो आपका सानंद गुजरात में रहेगा, और कौन सी कंपनी जो है इसका सेटअप करेगी? CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन। ठीक है, एंड जॉइंट वेंचर पार्टनर्स यहाँ पे आपके रहेंगे रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक अमेरिका एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है who dedicated India's first public funded Department of Science and Technology ICGEB Bio Foundry during the 31st board meeting of governors of the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology held in New Delhi, Delhi। तो रिसेंटली आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो डेडिकेट किया गया था नेशन को, ठीक है, कंट्री को। और इसी के दौरान, इस लॉन्च के दौरान इन्होंने हाईलाइट किया था इंडिया का जो बायो इकोनॉमी है ये आपका बढ़ा है, एक्सपोनेंशियल राइज इसमें देखने को मिला है। आपका फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2024 के बीच में कितना यहाँ पे आपको जो है राइज देखने को मिला है, तो ये 10 बिलियन से बढ़ के 165.7 बिलियन हो गया है। ठीक है, एंड इनका टारगेट है, हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें इसे 300 बिलियन US$ करना है। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है, अगर हम ग्लोबली बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया स्टैंड करता है 12th पोजीशन पे ग्लोबली, वेरस एशिया पैसिफिक रीजन में 3rd नंबर पे रैंक है, मतलब इंडिया की 3rd रैंक है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन विच वाज अनाउंस्ड टू बी लॉन्च बाय 2026। तो रिसेंटली अनाउंस किया गया था इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन, जिसका नाम क्या है? समुद्रयान। ठीक है, अब जो ये मिशन है ये आपका इंडिया के डीप ओशन मिशन का पार्ट है, और इसका मेन एम है कि जो हमारे डीप सी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना और साइंटिफिक रिसर्च जो है उनको कंडक्ट करना। ठीक है, इस एम के साथ इसको 2026 में जो है लॉन्च किया जाएगा। फाइन, अब इसका जो डीप ट्रायल है वो आपका बाय द एंड ऑफ 2025 ये खत्म होंगे और उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब जो ये समुद्रयान है ये यूज करेगा इंडिया के मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य को
ठीक है, जिसकी आपकी मतलब जो रीच है वो कितनी है, 6000 मीटर की ये रीच है, या 6 किलोमीटर्स आप कह सकते हो अंडर दी सी। 3 साइंटिस्ट इसमें यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा आपका जो है ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन के तहत आपका एक मिशन यहाँ पे अनाउंस किया गया है, समुद्रयान मिशन, जो मत्स्य को यूज करेगा। ठीक है, नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की अब बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसके डायरेक्टर आपके हैं बालाजी रामाकृष्णन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु में, और नवंबर 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्कड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ सर्टेन एंटी माइक्रोबल्स इन द एक्वाकल्चर। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने आपके कुछ एंटी माइक्रोबल्स हैं उनको बैन किया है। ठीक है, यूज करने के लिए एक्वा कल्चर में। ठीक है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने अनाउंसमेंट की है इसकी, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो है, इन्होंने विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिलके बैन किए हैं कुछ एंटी माइक्रोबल्स को। ठीक है, अब जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है ये इशू किया गया है अंडर दी एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के तहत। ठीक है, और यहाँ पे 12 एंटीबायोटिक क्लासेस, 6 स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आपके बैन किए गए हैं। और जो ये एंटीबायोटिक्स हैं, इट इज क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड एज अ मेडिकली इंपॉर्टेंट एंड ऑथराइज्ड ओनली फॉर ह्यूमन यूज बाय द WHO, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ बैंड एंटीबायोटिक क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये 12 हैं, जिसमें से आपका कार्बोक्सी पेंसिलिन्स है, देन यूरिडो पेंसिलिन्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ cephalosporins with a beta lactamase inhibitors, देन साइड्रोफोर। ये आपके सारे 12 एंटीबायोटिक क्लासेस हैं जिनको बैन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 6 आपके स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो बैन किए हैं, जैसे सेप्टोबाइप्रोल, देन सेप्टारओलिन एंड फिडाक्सोमिसिन, प्लाजोमिसिन, ये सारे आपके जो हैं ये बैन किए गए हैं। इसके अलावा WHO ने यहाँ पे जो लिस्ट जारी की थी बेसिकली, उसमें एक्सक्लूड किया है फॉस्फोनिक एसिड डेरिवेटिव को। ठीक है, जो आप मतलब जिसको ऑथराइज किया गया है कि ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन MOU विद सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप ड्रोन बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका MOU साइन हुआ है सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि ये डेवलप कर सकें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ड्रोन्स के लिए। तो इट इज योर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, CDOT जो है, इन्होंने ये MOU साइन किया था सिनर्जी के साथ। फाइन, अब जो एग्रीमेंट है इसका मेन फोकस रहेगा आपका on the decoy based BB84 protocol with a polarization encoding at a technology readiness level 6 और up। ठीक है, बेसिकली जो पार्टनरशिप है ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुई है, जिसका मेन एम क्या है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव और स्केलेबल काम करें, स्केलेबल ड्रोन्स हम बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following organization collaborated with the IUCN and reviled for the primates in peril the world's 25 most endangered primates 2023-2025 रिपोर्ट। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है इन कोलैबोरेशन विद IUCN, रिवाइल्ड एंड इंटरनेशनल प्राइमेटोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा। ठीक है, तो इन तीनों ने कोलैबोरेशन में ये रिपोर्ट रिलीज की थी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 6 स्पीशीज आपकी अफ्रीका से, 4 स्पीशीज आपकी मेडागास्कर से, 9 फ्रॉम एशिया एंड 6 फ्रॉम नियोट्रॉपिक्स, दैट इज सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इस रिपोर्ट में लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, नाउ IUCN की बात भी कर लेते हैं। IUCN के करंट CEO हैं आपके ब्रूनो ऑब्रेल, हेडक्वार्टर्स का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। नाउ यहाँ पे अब जो है एशिया के जो 9 लिस्टिंग यहाँ पे की गई है, ठीक है, वो उनके नाम आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिफ्टेड टू द नेपाल फॉर द सागरमाथा संवाद, जो हेल्ड हुआ था आपका 6 से 18 मई को इन द काठमांडू नेपाल। ठीक है, तो इंडिया ने 15 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो
नेपाल को दिए थे सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिक अग्रीमेंट्स ऑफ दिस सागरमाथा संवाद, ठीक है, जो आपका काठमांडू में हुआ था। एंड जो व्हीकल है ये हैंड ओवर किए गए थे बाय द इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल नवीन श्रीवास्तव टू दी नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आरजू राणा इस सेरेमनी के दौरान, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट एडिशन था इस सेरेमनी का, जिसका थीम आपका था क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज रिसेंटली इनमें कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा ट्रू एज। व्हाट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डज कैनरा ट्रू एज फीचर? तो रिसेंटली कैनरा बैंक ने कैनरा ट्रू एज नाम से एक सूट आपका जो है रिलीज किया था, जो आपका फोकस करता है या जो आपका प्रोवाइड करता है फीचर करंट एंड सेविंग अकाउंट के, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो सूट है इसकी टैगलाइन क्या थी? ग्रो विद ट्रस्ट, लीड विद एच। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ है के सत्यनारायण राजू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, और स्टैब्लिश किया गया था 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन वेलनेस डिपॉजिट इनोवेटिव टर्म डिपॉजिट स्कीम, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो ये डिपॉजिट स्कीम आपकी है यूनियन वेलनेस, ये अवेलेबल आपकी कराई गई है टू द इंडिविजुअल्स जिनकी एज है आपकी 18 से 75 साल के बीच में। दूसरा यहाँ पे आपका कंडीशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 6.75% पर एनम रखा गया है, बट जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 0.50% का एडिशनल यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो दिया जाएगा। तीसरा है कि जो ये फिक्स्ड टेन्योर है आपका, फिक्स्ड डिपॉजिट टेन्योर जो है वो 400 डेज का है। चौथा कह रहा है जो कस्टमर्स हैं दे कैन इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ ₹10 लाख and the maximum of ₹3 crore in this scheme, and the last is जो स्कीम है it includes health insurance cover of ₹5 lakh। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जो ये आपका टेन्योर है स्कीम का वो है 365 डेज का, ठीक है। कितने डेज का है? 365 डेज का ये आपका है। फाइन। नाउ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसके कारण एमडी एंड सीईओ है ए मनी मिखलाई। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू बैंक विद, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिडबी रिपोर्ट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एमएसएमई सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंज। तो सिडबी ने रिपोर्ट जारी की है अंडरस्टैंडिंग द इंडियन एमएसएमई सेक्टर प्रोग्रेस एंड चैलेंज नाम से। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आपकी जो है करेक्ट है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो एमएसएमई है इट कंट्रीब्यूटेड 45.79% टू इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ एमएसएमई एस्टैब्लिशमेंट है ये आपके बड़े हैं 13% फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 2023 टू दी फाइनेंशियल ईयर 2024। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 12% ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस जो हैं वो रीस्टोर हुए हैं टू दी इनफॉर्मल बोरोइंग compared to 3% of a small enterprises and 2% हुए हैं medium enterprises। Then fourth statement कह रहा है जो credit gap है MSME का it stands at ₹30 lakh crore, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। ओके। इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोला गया था जो फीमेल ओन प्रोप्रियरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं एमएसएमईज में इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 22.9% से ये आपका इंक्रीज हो गए फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ है 26.2%, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपके इन दी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये भी आपके बड़े हैं ओवर 6.2 करोड़ ये आपका हो गया है मार्च 2025 में, ठीक है। एंड द लास्ट आपका जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है कवर करेंगे जो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके करंट सीएमडी है मनोज मित्तल। हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है और इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज सिक्योर्ड ₹1910 करोड़ फंडिंग फ्रॉम द लग्जमबर्ग बेस्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो रिसेंटली आपका जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है इन्होंने सिक्योर किया है 1910 करोड़ की फंडिंग आपकी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से, ताकि ये इम्प्रूव कर सके सैनिटेशन और जो आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई को, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये फंडिंग है ये आपकी खर्च की जाएगी पिथौरागढ़ में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सिवरेज सिस्टम एंड इन द सिटीज लाइक सितारगंज, रुद्रपुर एंड काशीपुर फॉर बूस्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, और फॉर एनहांसिंग द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर।
Now next is which two banks were fined a total monetary penalty of rupees 2.72 crore by the Reserve Bank of India for non-compliance with the regulatory guidelines. तो इनमें से कौन से आपके बैंक हैं जिन्होंने RBI की जो गाइडलाइंस होती हैं वो नहीं माने हैं और उसके लिए इनको पेनलाइज किया गया है बाय द RBI. तो पहला आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी. नाउ पेनल्टी जो है वो कितनी लगाई गई है, SBI पे है 1.728 करोड़ की और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी है 1 करोड़ की पेनल्टी. नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ अ 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन. तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो दिया जाएगा या वो दिया जाना है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मारी एंग्ला. इनका नाम है मारी एंग्लिया हंगेरिया. ठीक है, इनको 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो दिया जाएगा और ये जो सेरेमनी है वो आपकी होती है अक्टूबर के मंथ में. कहाँ पे होती है, USA के डेस मोनिस में. ठीक है, अब जो ये आपकी मरी एंग्ला हंगेरिया है ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, फॉर डेवलपिंग बायोलॉजिकल सीड और सॉइल ट्रीटमेंट्स यूजिंग योर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. और इस चीज़ के लिए इनको ये अवार्ड इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है 2025 के वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए. ठीक है, ऑफिशियल सेरेमनी आपकी जो है अक्टूबर में होगी. बेसिकली ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं आपके वर्ल्ड फूड डे में जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है. ठीक है, और साथ में ही एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि ये 10वीं महिला बनी है जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है. अब वर्ल्ड फूड प्राइज जो है इसको नोबेल प्राइज भी बोलते हैं हम फूड एंड एग्रीकल्चर का, जिसको 1986 में स्टैब्लिश किया गया था. किसने स्टैब्लिश किया था, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है इनके द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था. और इसका प्राइज मनी कितना होता है आपका, $5 लाख होता है. अब बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की. तो इसके चेयरमैन है पॉल शिकलर. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका डेस मोनिस में और इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जिनको UPSC का चेयरपर्सन बनाया गया है. तो इनका नाम आपका है, क्या नाम है इनका, इट इज अजय कुमार. ठीक है, इनका नाम है अजय कुमार. आंसर है इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे इन्हें 6 साल के लिए अपॉइंट किया गया है या फिर इनकी जो एज 65 की है, ठीक है, यहाँ तक मतलब 65 की एज तक ये जो है सर्व करेंगे इस पोजीशन पे. फाइन. अब सक्सीड किसे किया है, प्रीति सुडान जो है उनको इन्होंने सक्सीड किया है. ठीक है, नाउ अजय कुमार जी जो हैं इन्होंने एज अ डिफेंस सेक्रेटरी भी सर्व किया है 2019 से 2022 में इस पोजीशन पे आने से पहले. इसके अलावा इन्होंने एज अ डायरेक्टर जनरल भी आप इनको अपॉइंट किया गया था और इन्होंने एज अ डायरेक्टर जनरल भी सर्व किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर न्यू दिल्ली और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ. नाउ UPSC की बात करते हैं. UPSC का हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1926 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयर ऑफ IOC कोऑर्डिनेशन कमीशन फॉर द 2032 ओलंपिक गेम्स इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें 2032 के ओलंपिक गेम्स के लिए अपॉइंट किया गया है चेयर IOC कोऑर्डिनेशन कमीशन का. तो इट इज योर मिकेला कोजेंको जोवोरोस्की. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी. अब इनका काम क्या रहेगा, जो भी आपकी प्लानिंग और डिलीवरी होगी 2032 के ओलंपिक के लिए वो सब ये देखेंगे. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे करंटली शी इज सर्विंग एज अ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर. ओके, शी विल सक्सीड क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जिनका टेन्योर जो है जून 2025 में स्टार्ट होएगा. ठीक है, और ये आपके IOC प्रेसिडेंट बनेंगे. करंटली कौन है, थॉमस वच हैं. ठीक है, इनके बाद क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है ये इस पोजीशन पे आएंगे और 2032 में मिकेला जोरस्की जो है वो इस पोजीशन पे आएंगे. ठीक है, नाउ IOC जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, लुसेन स्विट्जरलैंड में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1894 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डेजिग्नेटेड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड. तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जिनको CEO अपॉइंट किया गया है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का. तो इट इज योर, इनका नाम है
सरित महेश्वरी, क्या नाम है इनका? सरित महेश्वरी, और इन्होंने सक्सीड किया है राजीव गुप्ता को। फाइन। नाउ जो सरित महेश्वरी हैं, इन्होंने एज अ सीईओ सर्व किया है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में और एनटीपीसी राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दैट इज NALSA, कि ये आपके जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन से शख्स है जिनको अपॉइंटमेंट मिला है? इट इज जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, क्या नाम है इनका? जस्टिस सूर्यकांत इज द राइट आंसर। और इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस BR गवई को, जो आपके जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो इन्होंने सक्सीड किया है। Now next question है, re-owned screenwriter and director Robert Douglas Benton recently in May passed away. For which film did he receive Academy Awards या Oscar Award for Best Director, Best Picture and Best Adapted Screenplay? तो it is your Kramer versus Kramer, जिसके लिए इनको ये Academy Award या आपका Oscar Award दिया गया था। ठीक है, इनको बेसिकली नॉमिनेट किया गया था 6 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, बट उनमें से 3 ही इनको मिले हैं। ठीक है, एक आपका प्लेस इन हार्ट मूवी के लिए इनको दिया गया था 1984 में बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द रेसिपिएंट ऑफ हाउ मेनी नेशनल अवार्ड्स फॉर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? तो जो विक्रम गायकवाड़ है, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये इनको कितने नेशनल अवार्ड मिले हैं फॉर द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट? तो इनको 3 अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड हैं ये भी देखेंगे। बंगाली फिल्म मुनार मानुष के लिए 2010 में अवार्ड मिला था, फिर डर्टी पिक्चर एंड मराठी फिल्म बाल गंधर्वा 2011 में, फिर बंगाली फिल्म जातीश्वर 2014 की जो मूवी है, इनके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करेंगे आईफा की। आईफा अवार्ड भी इन्हें मिले हैं फॉर द डर्टी पिक्चर 2012, भाग मिल्खा भाग 2014 और तेनू वेड्स मन्नू जो है रिटर्न जो थी, इसके लिए 2016 में। नाउ अब बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, जो हमने इस साल ऑब्जर्व किया है 12 से 18 मई को। ये 2 साल में एक बार इस वीक को हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड इस दिन कैंपेन आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें अबाउट दी रोड सेफ्टी एंड एडवोकेट फॉर मेजर्स टू रिड्यूस रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजुरीज। ठीक है, कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 8th एडिशन, और इसका थीम आपका था #मेक वॉकिंग सेफ एंड #मेक साइकिलिंग सेफ। ओके, नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की बात करें तो इसको 15 मई को मनाया जाता है, और इस बार हमने 31वीं एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की थी ऑफ अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली की, और जिसको पहली बार 1994 में ऑब्जर्व किया गया था। अब इसका थीम क्या था? इट इज फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स दी सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। इसके साथ ही नोट करना है, जो सेकेंड वर्ल्ड समिट आपका है सोशल डेवलपमेंट का, ये कहाँ होगा? ये आपका दोहा कतार में होगा फ्रॉम 4 to 6 नवंबर 2025। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।